एरिस यानी कि मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होता है। मेष राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति सुंदर, आकर्षक और कलात्मक होता है। मेष राशि के व्यक्ति पतले और मजबूत शरीर वाले, ना बहुत लंबे और ना ही मोटे होते हैं। मेष राशि के व्यक्ति कार्य को योजना पूर्वक करने की योग्यता रखते हैं। अगर बात करें मेष राशि के कैरियर के विषय में, तो ये वर्ष मेष राशि के जातकों को कैरियर के मामले में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। दरअसल दशम भाव के स्वामी शनि जनवरी माह में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि कैरियर के मामले में कुछ नई उपलब्धियां और सैलरी में बढ़ोतरी का संकेत करते हैं। इधर अच्छे प्रमोशन के साथ साथ आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और आपको अपने खुद के कार्य पर गर्व ही होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग की प्रबल संभावनाएं इस वर्ष बनने और कार्य में सक्रियता और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का सबसे शुभ समय अप्रैल के बाद होगा, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर गोचर करेंगे। जबकि वहीं नवंबर और दिसंबर का महीना आपकी ऊर्जा को धीमा कर सकता है। मेन बात यह है कि नए क्षेत्रों में निवेश करने से आपको इस वर्ष लाभ हो सकता है और बिजनेस के संबंध में नए विचारों में आपकी रुचि हो सकती है। राहु और केतु का गोचर होने से कार्य क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी और परेशानियों से सावधान आपको जरूर रहना चाहिए। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। संतान संबंधित घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं जो आपको खुश रख सकते हैं। अप्रैल से लेकर अगस्त तक की अवधि पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना है। सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य के बीच आपको पिता की सेहत को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता इस वर्ष भर बनी रहेगी। इस वर्ष राहु और केतु का गोचर आपके प्रथम और सप्तम भाव में होने से आपको पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं। आपसी विश्वास में कुछ गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति वर्ष के शुरुआत से लेकर अप्रैल तक बनी रहेगी। अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, उस स्थिति में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। बात करें स्वास्थ्य की, आप अपनी सकारात्मक सोच के साथ ईयर एंड तक बिना किसी लंबी बीमारी के सुखी और खुशहाल जीवन जीने में सफल होगे और आपकी खुश और मानसिक रूप से शांत रहने की संभावना भी काफ़ी प्रबल है। हेल्थ के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत दिलाएगा। आपको अपने सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य भोजन, योग, ध्यान और व्यायाम को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। बात करें आर्थिक स्थिति की, वर्ष की शुरुआत से ही
राहु आपकी राशि में होंगे। यह समय आपके लिए संभल कर चलने का रहेगा। कोई भी बिजनेस या बिजनेस पार्टनरशिप करने से पहले आपको अच्छे तरीके से विचार कर लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से अप्रैल के बाद का समय शुभ परिणाम देगा। इस समय अवधि में आप आर्थिक जीवन में कोई अच्छा बदलाव होने की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर इस दौरान आपको किसी तरीके का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। बात करें स्टूडेंट्स की, मेष जातकों की स्टूडेंट लाइफ वर्ष की शुरुआत में यानी जनवरी से मार्च तक मिश्रित परिणाम देगी और फिर जुलाई से नवंबर तक स्टूडेंट को जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। बात करें स्टूडेंट्स की, मेष जातकों की स्टूडेंट लाइफ वर्ष की शुरुआत से यानी जनवरी से मार्च तक मिश्रित परिणाम देगी और फिर जुलाई से नवंबर तक स्टूडेंट को जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। स्टूडेंट्स के लिए वर्ष की शुरुआत में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साल की शुरुआत में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। उपाय, अगर बात करें उपाय की, इस वर्ष प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखें। यदि व्रत रखना संभव ना हो सके तो हनुमान जी का पूजन जरूर करना चाहिए। इस दौरान हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों का स्वामी शुक्र है, इसलिए इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कामों में अधिक लगता है। अपने साथ साथ ये दूसरों के कला का भी बहुत सम्मान करते हैं। वृषभ राशि वालों का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित भी रहते हैं। वृषभ राशि के लोगों का शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, जिसके कारण ये देखने में सुंदर लगते हैं। इस राशि के लोग बहुत स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो लोगों के प्रति विश्वास पैदा करता है। अगर मैं बात करूं कैरियर की, वृषभ राशि के कैरियर की अगर मैं बात करूं तो आने वाला वर्ष काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस वर्ष के शुरुआत में शनि आपकी राशि के दशम में रहने वाले हैं, जिसके कारण आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा वर्ष होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति अप्रैल तक आपके 11वें भाव में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने कार्यस्थल में बहुत लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बिजनेस में हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित हैं तो भी आप बेहतर लाभ कमा सकते हैं। वर्ष के पहले भाग में आपके तृतीय भाग पर गुरु की दृष्टि होने के कारण पराक्रम का पूरा लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अप्रैल के बाद बृहस्पति और राहु का संयुक्त गोचर विदेश से कोई लाभ मिलने का संकेत करता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि भगवान इस वर्ष कार्य और व्यापार में आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाले हैं, इसलिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस दौरान कैरियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। पारिवारिक बात करूं तो पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला वर्ष रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपके पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है। यह तनाव
विशेष तौर तक अप्रैल तक रहेगा। अप्रैल के महीने में गुरु के गोचर और चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि से घर में शांति का माहौल स्थापित होगा, लेकिन अचानक खर्चे आपको परेशान करते रहेंगे। आपको अपनी संतान की ओर से कुछ चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन इस वर्ष मिला जुला फल देगा। बात करें स्वास्थ्य की, वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य की दृष्टि से सही रहेगा। अप्रैल से मई की अवधि में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यदि लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो डॉक्टर से इस बारे में जरूर सलाह लेनी चाहिए। मई के बाद का समय सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि आपको अचानक कोई परेशानी दे सकती है, लेकिन आपको अनुशासित रहकर इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपको धन आगमन की नई संभावनाएं बनाएंगे, लेकिन व्यापारिक वर्ग इस समय बड़े निवेश से बचें। कोई नया बिजनेस शुरू करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अप्रैल मध्य से आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं। इस दौरान बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी और अचानक से आपको विदेश से धन लाभ की स्थिति बनेगी। स्टूडेंट की बात करें तो उच्च शिक्षा लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपका यह सपना इस वर्ष जरूर पूरा हो जाएगा। वर्ष की शुरुआत से शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। इस समय आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी विदेशी संस्थान में दाखला मिल सकता है। बात करें जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के व्यक्तियों के पास एक अच्छी याददाश्त और कुछ नया सीखने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है और एक कुशल वार्ताकार होते हैं, और इनके आलोचक अक्सर इनके दावों से भ्रमित होते हैं। इनके वास्तविक इरादे हमेशा दूसरों के लिए एक रहस्य होते हैं। मिथुन राशि के लोगों का स्वभाव हमेशा हर्षित रहना और दूसरों को प्रफुल्लित करने वाला होता है। साथ ही इनके पास विचार मंथन और दूसरों से जल्दी घुलने मिलने की कला होती है। मिथुन राशि के व्यक्ति मोहक, सुंदर, विचारशील और साहसी होते हैं। कैरियर की बात करें तो व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जातक इस वर्ष बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। राहु एकदश भाव में नए लाभ की योजना दे सकते हैं। यदि मिथुन राशि के जातक किसी नई व्यवसाय परियोजनाओं को लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप वर्ष के पहले भाग में इस परियोजना पर काम करें। इस साल आपको कैरियर के क्षेत्र में कई अवसर मिल सकते हैं। कैरियर में आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। जनवरी से शनि का गोचर आपके 9वें भाव पर होगा, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही पुरानी समस्या जो पहले से बनी हुई थी वह दूर होगी। आपके कैरियर में कई तरह के नए अवसर मिलेंगे। जून महीने से लेकर नवंबर तक सावधानी रखें। आपके अधिकारी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आपके ऊपर काम का दबाव ज़्यादा बना रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक रिलेशन की। यह वर्ष आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। काफ़ी सुखद और
खुशहाल रहेंगे। आपका परिवार में मान सम्मान बना रहेगा, रिश्तों में मिठास रहेगी। साथ ही माता पिता की सेहत अच्छी रहने से परिवार का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। आप माता पिता को कोई धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं। संतान की उच्च स्तरीय शिक्षा में दाखिला हो सकता है। परिवार में किसी शुभ और मंगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी इस वर्ष संभव है। बात करें स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य मिड जैन के बाद शनि आपके 8वें घर को छोड़कर आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका भाग्य मजबूत होगा और ढैया का अंत होगा। इस बदलाव से आपके रास्ते की बाधाएं दूर होंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। राहु और केतु का गोचर उदर संबंधी परेशानी दे सकता है। नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लें, साथ में योग व्यायाम भी करते रहें। आर्थिक स्थिति की बात करें, वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इससे आपको धन लाभ होगा। इस स्थिति में आपको अत्यधिक चिंतन को छोड़कर कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह वर्ष मिथुन राशि के जातकों को मनचाहा फल देगा। राहु केतु आपको आपके आमदनी के स्रोत बढ़ाने का योग बना रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। कुल मिलाकर वर्ष भर आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। स्टूडेंट की बात करें तो इस वर्ष स्टूडेंट्स को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे स्टूडेंट के लिए भी अप्रैल के बाद का समय विशेष अच्छा रहेगा। वर्ष के शुरू में राहु केतु आपका ध्यान भटकाने का कार्य कर सकते हैं। इस दौरान जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष विशेष फलदायी साबित होगा। 9वें भाव के शनि पग पग पर आपके लिए सहायक होंगे। उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को अच्छे कॉलेज और संस्थानों में नौकरी मिलने की भी संभावना है। उपाय की अगर बात की जाए तो इस वर्ष भगवान गणपति जी की उपासना करना और गौशाला में हरे चारे का दान करना काफी शुभ माना गया है। बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के लोग स्वभाव से दृढ़ निश्चय तथा बहुत भावुक और कल्पनाशील होते हैं। इनके अंदर भाषा और संवाद कौशल के खास गुण होते हैं। यह लोग बहुत ब्रेनी तथा स्वभाव से काफ़ी चंचल होते हैं। कुछ मामलों में इनमें आध्यात्मिक गुण भी होते हैं। इनकी याददाश्त तेज होने के साथ साथ यह बेहद सरल और दयालु होते हैं। कैरियर की बात करें तो नौकरी पेशा लोग अगर ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं तो शनि का गोचर उनके लिए लाभदायक साबित होगा। मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन नौकरी में हार्ड वर्क से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह वर्ष कैरियर के हिसाब से बेहतरीन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में अप्रैल तक आपके हर कार्य में सहायक होते नजर आ रहे हैं। 17 जैन से शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव पर होगा। एक तरफ शनि के ढैया की शुरुआत तो दूसरी तरफ कुछ नई संभावनाएं भी शनि के
अष्टम गोचर से आपको मिलेंगी। राहु और केतु का गोचर पहले से ही कुछ परिवर्तन की संभावनाएं दे रहा है। अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश मेष राशि पर होगा, कार्य से संबंधित कुछ सावधानियों का समय शुरू हो जाएगा। शनि के अष्टम परिवार की बात करें, राहु और केतु पिछले कुछ समय से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल का वातावरण बनाकर रखे हुए हैं। अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में पहुंचेगा, पारिवारिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। शनि का अष्टम भाव में गोचर जो कि जैन से ही प्रारंभ हो जाएगा, पारिवारिक मामलों में कुछ नई समस्याओं का संकेत करता है। कुछ पैतृक जो विवाद चल रहे हैं उनको सुलझाने का कार्य करने की सलाह दी जाती है और सारे ही मामले अगर शांति से निपट जाएं तो जल्दी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें, इस वर्ष स्वास्थ्य के मामले में आपको कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। 17 जैन से शुरू हो रही शनि की ढैया माइंड स्ट्रेस देगी। शनि की द्वितीय भाव पर दृष्टि कुछ कुटुंब के मामलों में विवाद के कारण हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। अष्टम भाव में शनि का गोचर वैसे तो बहुत निराशाजनक नहीं है, लेकिन कुछ अचानक से होने वाली बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपके छठे भाव के स्वामी बृहस्पति इस वर्ष अप्रैल तक मीन में, उसके पश्चात मेष राशि में रहेंगे। इसका अर्थ है कि छठे भाव पर अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वास्थ्य के लिहाज से किसी बड़ी समस्या के ना आने, इसका अर्थ है कि छठे भाव पर अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वास्थ्य के लिहाज से किसी बड़ी समस्या के ना बनने का संकेत करती है। फिर भी कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। हेल्थ एक्सरसाइज, योग, व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा रहेगा। अष्टम भाव में शनि कुछ अचानक से होने वाले धन लाभ की तरफ संकेत कर रहे हैं। वहीं कुछ फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मैटर इस वर्ष निपट सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर नवम और दशम भाव में रहेगा। इससे भाग्य के प्रभाव से भी यह वर्ष आर्थिक मामलों में अच्छा जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। कर्क राशि के स्टूडेंट्स के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुछ अच्छी संभावनाओं का संकेत करती है। चौथे भाव में चल रहे राहु आपको कुछ मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। साथ ही शनि की ढैया वर्ष के शुरू में ही शुरू हो जाएगी, इसलिए एकाग्रता और अपनी स्टडी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। स्टूडेंट्स ओवरसीज एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे, उनका सपना इस वर्ष पूरा हो सकता है। उपाय की अगर बात की जाए तो भगवान शिव की उपासना करना बहुत शुभ माना जाता है और मंगलवार के दिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो भी शुभ रहेगा। बात करें सिंह राशि के। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सिंह राशि के लोगों के स्वभाव में लीडरशिप का, यह लोग निडर, साहसी, दृढ़ निश्चय, एक राजा की तरह जिंदगी जीने में
यकीन रखते हैं। इनका व्यक्तित्व बेहद जोशीला और आकर्षक होता है। यह बेझिझक अपनी बात सबके सामने रखते हैं और अपने फैसलों पर अड़े रहते हैं। यह राशि व्यक्तियों का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। इनका व्यक्तित्व इनकी राशि के प्रतीक चिन्ह शेर के समान होता है। इनके अनोखे अंदाज की वजह से लोग इनके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। यह लोग सच्चे दोस्त साबित होते हैं तथा स्वभाव से बहुत ईमानदार होते हैं। कैरियर की बात करें तो यह वर्ष कैरियर के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके बिजनेस और जॉब में कुछ नई उपलब्धियों को मिलने का संकेत करते हैं। इस साल आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दशम भाव पर स्थित राशि स्वामी शनि जो कि 17 जनवरी से आपकी 7वें भाव पर गोचर करेंगे, व्यापारिक व्यवस्थाओं के लिए नई योजनाओं को साकार करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि यानी आपके भाग्य भाव में होगा। इस साल आपके गुप्त शत्रु आपके सामने पूरी तरह से हार जाएंगे। सिंह राशि के जो जातक नौकरी में हैं उनको अपनी नौकरी में भरपूर मान सम्मान मिलेगा। बात करते हैं परिवार की। सिंह जातकों के परिवार में इस वर्ष थोड़ा सामंजस्य बना रहेगा, तो कभी कभी परिवार में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ राशि से 7वें भाव पर शनि वैसे परिस्थितियों को बेहतर रखेंगे, लेकिन कभी कभी सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत होगी। अप्रैल तक अष्टम भाव में शनि का योग फैमिली लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। अप्रैल के बाद बृहस्पति योग कारक होंगे। संतान भाव पर इनकी दृष्टि संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए हेल्पफुल होगी। बात करें स्वास्थ्य की, इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को हेल्थ रिलेटेड परेशानियां कम रहेंगी। 6ठे भाव के स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेंगे। शनि का यह गोचर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की समाप्ति का संकेत देता है। अष्टम भाव में स्वयं राशि के बृहस्पति किसी पुरानी स्वास्थ्य की समस्या से छुटकारा मिलने का संकेत करते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए जिससे कि पुरानी कोई बीमारी फिर से आपको परेशान ना कर सके। बात करें आर्थिक स्थिति की, अष्टम भाव पर अप्रैल तक विराजित देवगुरु बृहस्पति और उसके पश्चात नवम भाव में बृहस्पति और राहु का गोचर कुछ अचानक धन लाभ का संकेत मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में यह वर्ष बेटर रहने वाला है। कुछ अचानक लाभ की संभावनाएं इस वर्ष बनेंगी। आपके लाभ भाव और द्वितीय भाव के स्वामी बुध इस वर्ष आपके लाभ और खर्च में संतुलन बनाकर रखने वाले हैं। किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे भविष्य में आपको कुछ बड़ा लाभ हो सके। बात करें स्टूडेंट्स की, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं
वह अप्रैल तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कम कर पाएंगे। अप्रैल के पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, तब वह अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे पाएंगे। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष वरदान साबित हो सकता है। उपाय की अगर बात करें तो सिंह राशि वाले रविवार के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा करें और सूर्य से अच्छा फल प्राप्त करने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ आदि का दान करें। निर्धन व्यक्तियों की मदद तथा पिता की सेवा करें। ऐसा करने से सूर्य देव शुभ फल देते हैं। बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि को सभी राशियों में सुंदर राशि और सुंदरता की कदर करने वाली राशि माना जाता है। इसका रीजन यह है कि इस राशि का प्रतिनिधित्व एक कन्या करती है। इस राशि का जातक महिला हो या पुरुष, किसी बात को ये मन में दबाकर रखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस राशि के जातकों की खूबी है कि ये हर काम को खूबसूरती से पूरा करते हैं। स्वच्छता के प्रति आग्रही और हर कार्य को व्यवस्थापूर्ण करना इनकी विशेषता होती है। बात करूं कैरियर की, बिजनेस कैटेगरी के लोगों के लिए साल की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी और आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। राशि से सप्तम भाव में स्वग्राही बृहस्पति अप्रैल तक कुछ नया करने में आपके लिए सहायक होंगे। उसमें लाभ प्राप्त होगा। वर्ष के शुरुआत में शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके कैरियर के मामले में अच्छा साबित होगा। प्रतिस्पर्धा में आपको विजय मिलेगी। कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। राहु और केतु इसमें आपके लिए सहायक होंगे या संपर्क बाहर विदेश से भी हो सकते हैं। इन संपर्कों से व्यापार में उन्नति होगी। मई महीने के बाद व्यापार में नया संपर्क बनेगा। आपको विदेशी संपर्कों से भी लाभ होगा और व्यापार में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों का मनचाही जगह पर इस साल ट्रांसफर हो सकता है। बात करें पारिवारिक जीवन की, इस वर्ष कन्या राशि के जातकों की फैमिली लाइफ में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सहायक होंगे, किंतु अप्रैल तक राशि से अष्टम भाव में राहु का अकेले गोचर संबंधों में प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। इसलिए सामंजस्य बनाकर रखना होगा। अप्रैल से बृहस्पति भी, अगर कोई परिवार में कोई पुराना डिस्प्यूट चल रहा है तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक उसके हल होने की संभावना है। बात करें स्वास्थ्य की, रोग भाव के स्वामी शनि 17 जैन के बाद अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, जिससे कोई पुरानी हेल्थ रिलेटेड परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। किंतु राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु कुछ अचानक से होने वाली परेशानियां दे सकते हैं, इसलिए सावधान भी रहना होगा। वैसे इस पूरे वर्ष में कोई बड़ी हेल्थ रिलेटेड परेशानी आपके लिए नहीं बनेगी। बात करें आर्थिक स्थिति की, इस वर्ष आमदनी में कुछ नया इजाफा हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट आदि बाजार में निवेश करते हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। आर्थिक जीवन में इस वर्ष कुछ इम्प्रूवमेंट की संभावना देखी जा रही है। वैसे कन्या राशि के जातकों का
आमदनी का स्तर हमेशा घटता बढ़ता रहता है। किसी पारिवारिक मामले के हल होने से आर्थिक लाभ की स्थिति नजर आ रही है। बात करें स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह शुभ सूचना है कि इस वर्ष की शुरुआत में शनि का गोचर छठे भाव में जाएगा, जो कि पंचम के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति भी अप्रैल तक आपके लिए बहुत सहायक होने वाले हैं। जो स्टूडेंट विदेश से संबंधित शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सितंबर तक का समय योगकारक साबित होगा। उपाय की अगर बात करें तो भगवान गणपति की उपासना करना बहुत अच्छा माना जाता है, और गौशाला में अगर हरे चारे की व्यवस्था करते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। बात करें तुला राशि की। तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू होता है। यह जीवन में संतुलन मीन्स बैलेंस को दर्शाता है। तुला वाले जातक की सबसे महान खूबी यह होती है कि ये लोग किसी भी समस्या का हल तर्क संगत और सरल तरीके से जल्दी निकाल लेते हैं। इस गुण की वजह से ये जातक जब भी किसी चर्चा में शामिल होते हैं तो अपने ज्ञान की वजह से हर सवाल का जवाब देते हैं तथा लोगों की वाहवाही ले जाते हैं। तुला वाले जातक खुले विचारों वाले, पर दूसरों की बातों में आने वाले रचनात्मक, इमोशनल और एनर्जेटिक होते हैं। बात करें कैरियर की। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरी में बदलाव आ सकते हैं। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इस दौरान आपका किसी बढ़िया और अच्छी जगह ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इस वर्ष शनि की ढैया से आपको छुटकारा मिलेगा और शनि एक योग कारक ग्रह के रूप में आपके लिए सहायक बनेंगे। राहु और केतु का गोचर साझेदारी में किसी व्यवसाय को ना करने की सलाह देता है। देवगुरु बृहस्पति कार्य क्षेत्र में आने वाली प्रॉब्लम से आपको बचाएंगे और अप्रैल के बाद आपके कार्य में कुछ नया होने का संकेत भी देते हैं। बात करें पारिवारिक जीवन की। साल का प्रभाव शनि की ढैया की समाप्ति से हो रहा है। फैमिली लाइफ में चली आ रही मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। संतान के संबंध में कुछ सुखद समाचार इस वर्ष मिल सकता है। जो जातक संतान के इच्छुक हैं उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है, किंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ कभी कभी कुछ टकराव की स्थितियां भी बनी रहेंगी। यह स्थिति अप्रैल तक रहेगी। अप्रैल के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। बात करें स्वास्थ्य की। यदि उदर के रोगों से संबंधित कुछ परेशानियां हैं तो उनसे आपको इस वर्ष राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष कुछ बेहतर साबित होगा तथा मानसिक परेशानियों से इस वर्ष छुटकारा मिलेगा। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अच्छे स्वास्थ्य का संकेत करता है, किंतु अप्रैल के बाद स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी होंगी, अन्यथा किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। नियमित रूप से योगाभ्यास करें, ये आपके। बात करें आर्थिक स्थिति की। आर्थिक मामलों में यह वर्ष मिला जुला फल देगा। यदि पीछे कहीं प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट किया है तो इस वर्ष उससे लाभ मिल सकता है। जो लोग शेयर मार्केट का
व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा, किंतु पार्टनरशिप में कोई बिजनेस ना करें, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। अप्रैल से सितंबर के मध्य आमदनी में कुछ प्रॉफिट होगा, इससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। बात करें स्टूडेंट्स के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होने वाला है। शनि का गोचर वर्ष की शुरुआत से ही आपके 5वें भाव पर होगा। इसके बाद जो भी स्थितियां रहेंगी वह आपके लिए बेहतर होंगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सहायक साबित होंगे। उपाय की बात करूं तो तुला राशि वालों को माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा तथा माँ संतोषी की पूजा करनी चाहिए। वर्ष के शुरुआत में माँ दुर्गा की उपासना और आराधना और उनके दर्शन पूजन से आपके लिए दिन शुभ रह सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, इस राशि के स्वामी मंगल है। इस कारण स्कॉर्पियो राशि के जातकों के मुख पर तेज होता है। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव थोड़ा खोजबीन करने वाला होता है। हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। ये लोग थोड़े उग्र स्वभाव के, जिद्दी और तुरंत गुस्सा करने वाले होते हैं। इनके अंदर साहस की कोई कमी नहीं होती तथा अपनी धुन के पक्के होते हैं। वृश्चिक राशि वाले पूरी ऊर्जा, आत्मविश्वास और लगन के साथ अपना काम करते हैं तथा स्वभाव से यह भरोसेमंद दोस्त और वफादार जीवन साथी साबित होते हैं। कैरियर की अगर बात करें तो 17 जैन के बाद शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। वैसे यह परेशान करने वाली नहीं रहेगी, फिर भी निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। वर्ष के शुरुआत से ही इम्पोर्टेंट डिसीजन सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है। कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने से पहले विचार करना जरूर चाहिए। देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष आपके लिए सहायक रहेंगे। पहले तो अप्रैल तक आपके 5वें भाव में और उसके बाद 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपको सफलता प्रदान करेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। नई नौकरी मिल सकती है। उच्च अधिकारी का पूरा सहयोग मिलेगा। सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं वो सफल होंगे। बात करें पारिवारिक जीवन की, अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो उन्हें कुछ समय के लिए टाल दें। पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष के शुरुआत से शनि का गोचर 4थे घर में होने से कुछ समस्याएं रहेंगी। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनका विशेष ध्यान रखें। संतान से संबंधित चिंताएं इस वर्ष दूर होंगी। अगर उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ जाने अनजाने शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे। अप्रैल के बाद इसमें भी राहत मिलेगी। बात करें स्वास्थ्य की, इस वर्ष उदर रोग से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान में विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही निरंतर योगा करते रहें जिससे कोई परेशानी बड़ा रूप ना ले। स्वास्थ्य के नजरिए से यह वर्ष राहु और केतु के गोचर के कारण स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। शनि की ढैया भी
मानसिक रूप से आपको वर्ष के शुरू से ही कुछ परेशान कर सकती है। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठे भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होंगी। बात करें आर्थिक स्थिति की, आर्थिक मामलों में ये वर्ष बेहतर साबित होने वाला है। पूर्व में किए गए निवेश का फायदा इस वर्ष आपको मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी या मकान खरीदने का सोच रहे हैं तो स्वयं राशि के शनि आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। इस साल अचल संपत्ति में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं और आमदनी का स्तर भी बढ़ने के योग नजर आ रहे हैं, किंतु कहीं पर भी नई इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर ही करें, अन्यथा लॉस भी हो सकता है। बात करें स्टूडेंट्स की, शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों के लिए अच्छा वर्ष साबित होगा। अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में दाखिले का मन बना रहे हैं तो अप्रैल के पूर्व आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। शनि की ढैया कुछ मानसिक रूप से एकाग्रता में कमी लाएगी, किंतु देवगुरु बृहस्पति इस स्थिति को संभाले रहेंगे। आपको अपनी स्टडी में हार्ड वर्क करने की आवश्यकता होगी और अनावश्यक कार्यों में समय कम बिताना चाहिए। उपाय की अगर बात करें तो वर्ष के शुरुआत श्री हनुमान जी के पूजन दर्शन से बहुत लाभ मिल सकता है। मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ वर्ष भर करते रहें। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाने से लाभ मिल सकता है। बात करें धनु राशि की, इस राशि के जातक दिल से साफ और विश्वास योग्य होते हैं तथा विचारों से बहुत आजाद होते हैं। बुद्धिमान लोगों के प्रति यह लोग आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र में भी यह लोग अच्छे अध्यापक और दार्शनिक साबित होते हैं। धनु राशि के जातक भविष्य को आशावादी नजरिए से देखते हैं। इनकी आंखें चमकदार होती हैं और सामान्य रूप से प्रसन्न रहते हैं। इस राशि के लोग बहुत अच्छे और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। यह लोग अपने प्रभावी, असाधारण और आध्यात्मिक प्रकृति से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। महत्वाकांक्षी और दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। यह पूरे उत्साह और साहस के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। बात करें कैरियर की, इस वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी तथा कैरियर के कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वर्ष के शुरुआत में ही शनि की साढ़े सती से छुटकारा मिलेगा। यह एक सुखद संकेत है। नया वर्ष नई उपलब्धि, नई उम्मीदों के लिए जाना जाएगा। यहाँ तक कि आप इतने भाग्यशाली होंगे कि आपको अपने कौशल के दम पर नौकरी मिलेगी। इससे ना सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित भी होंगे। आपके राशि के स्वामी बृहस्पति अप्रैल तक कोई बड़ा कार्य होने का संकेत दे रहे हैं। अप्रैल के पश्चात बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होने से आपको व्यापारिक मामलों में सफलता मिलेगी। बात करें पारिवारिक जीवन की, धनु राशि वालों को पारिवारिक जीवन इस वर्ष अच्छा रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने के प्रबल संकेत मिलते हैं। माता पिता की सेहत को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वह इस वर्ष दूर होंगी। माता पिता को कोई
धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं। अप्रैल तक संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं वह अप्रैल के बाद दूर हो जाएंगी। अगर नया घर लेने का सोच रहे हैं तो इस वर्ष सफलता मिल सकती है। परिवार में कोई भी शुभ कार्य होने की संभावना भी इस वर्ष बनती नजर आ रही है। बात करें स्वास्थ्य की, इस साल स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने का अनुमान है। शनि की साढ़े साथी समाप्त होने से मानसिक चिंताएं दूर होंगी, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किंतु राहु का गोचर पंचम भाव में कुछ उदर संबंधित परेशानियां दे सकता है। अप्रैल के पश्चात इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन खान पान में ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। योगाभ्यास करते रहें, यह बेहतर रहेगा। घर का वातावरण अच्छा रहने से मानसिक सुख शांति बनी रहेगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि के जातकों को अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी। कंसंट्रेशन को भंग ना होने दें। पांचवें भाव में राहु का गोचर एकाग्रता को भंग कर सकता है। अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, शिक्षा के मामलों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। किसी उच्च संस्थानों में दाखिले का इस वर्ष सपना पूरा हो सकता है। उपाय की बात करें तो पीपल के पेड़ को पूजन करना शुभ माना जाता है। बृहस्पतिवार को उसकी पूजा करें। वर्ष की शुरुआत भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला पहना कर करें और हर गुरुवार को गाय को हरा चारा, गुड़ इत्यादि खिलाते रहें और पीली वस्तुओं का दान करते रहें। करें मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी देव शनि देव हैं, जो न्याय के देवता हैं और इनको पाप ग्रह माना जाता है। इस राशि के व्यक्ति काफ़ी मेहनत, समर्पित और अनुशासनशील एवं काफ़ी निडर होते हैं और अच्छे कार्य कुशल माने जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना इनको आता है। ये बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं और जिस गतिविधि को चुनते हैं उस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत से ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यह वक्त के काफ़ी पाबंद होते हैं और जिम्मेदार लोगों में इनका नाम शुमार होता है। कार्य क्षेत्र हो या परिवार, हर किसी की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से जानते हैं और निभाते हैं। बात करें कैरियर की। वर्ष की शुरुआत साढ़े साथी के अंतिम चरण से हो रही है। 17 जैन को शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। आपके लिए अच्छा संकेत है। उतरती हुई साढ़े साथी आपको कैरियर में कुछ अच्छे संकेत देगी। यह वर्ष व्यापारी वर्ग के लिए शुभ रहेगा। आपके व्यापार से उत्तम लाभ होगा। जितना निवेश करेंगे उतना लाभ होगा। राहु और केतु आपकी नौकरी और व्यापार में कुछ बदलाव के संकेत दे रहे हैं। पराक्रम भाव में बैठे हुए बृहस्पति भाग्य का भी साथ आपको देंगे, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना होगा। अप्रैल के बाद आपके कार्य क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। बात करें पारिवारिक जीवन की। साल की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान आपकी माता को स्वास्थ्य कष्ट
होने की संभावना है। ऐसे में आपको भी मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। अप्रैल में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा तो सुधार देखने को मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी शनि अब आपकी मानसिक परेशानियों को कम करना चाहते हैं। अगर कोई पुराना वाद विवाद परिवार को लेकर चल रहा है तब उसके हल होने की संभावना इस वर्ष बनती है। इस वर्ष माता को कोई धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं। बात करें स्वास्थ्य की, मई में वाहन सावधानी से चलाएं क्योंकि तेज गति से दुर्घटना के योग हैं ये बन रहे हैं। साढ़े साथी का अंतिम चरण मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखेगा। जो मानसिक परेशानियां पिछले वर्ष थी, इस वर्ष उनसे छुटकारा मिलेगा। उचित आहार और पर्याप्त नींद लेना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो बड़ी बीमारियों से निजात मिलेगी। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए खान पान में सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आर्थिक लाभ होगा। संपत्ति की खरीद और बिक्री से लाभ होगा। जमीन खरीदकर अपना घर बनवाने का काम शुरू करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन कोई भी कार्य पार्टनरशिप में ना करें, यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा साबित होने वाला है, लेकिन अच्छी सफलता के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कड़ी मेहनत करें, वरना सफलता मिलने में संदेह रहेगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि अगर कड़ी मेहनत की जाए तो उसका पूरा परिणाम आपको मिलेगा। बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के व्यक्ति बहुत दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं और मार्गदर्शक होते हैं। यह कभी भी भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं करते। इनको अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इस राशि का नकारात्मक पक्ष केवल यही है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन समूह में एक अच्छे लीडर बनकर उभरते हैं। ये अपनी भावनाओं को जल्दी किसी के सामने साझा नहीं करते। इनको जो चीज अच्छी और उचित लगती है उसके लिए यह अंतिम क्षण तक लड़ना पसंद करते हैं। बात करें कैरियर की। वर्ष की शुरुआत में दशम भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि से आपके व्यवसाय क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों की इनकम में प्रॉफिट हो सकता है। यह अनुशासित होकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे। नए व्यापारिक समझौते होंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अपने व्यवसाय में मनोवांछित सफलता पाने के लिए आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक रूप से लेना होगा। जो लोग नौकरी से जुड़े हैं उनको प्रमोशन मिलने में बाधाएं और समस्याएं आएंगी। आपको अपनी नौकरी में शांत और ठंडे दिमाग से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। आपकी राशि में 22 अप्रैल के बाद समय अवधि अधिक शुभता की ओर अपनी दिशा बदलेगी।
सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि से व्यवसायियों को उपेक्षित लाभ मिल सकता है। आपको काम के क्षेत्र में अपने साथी और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। बात करें पारिवारिक, इस वर्ष की शुरुआत संतान के लिए शुभ है और द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति आपके बच्चों की प्रगति को बढ़ावा देगा। आपके बच्चे अपने समर्पित कार्य के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, किंतु शनि की दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी, इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहें, उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां मिल सकती हैं। पारिवारिक जीवन, वर्ष की शुरुआत में द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति आपके परिवार में किसी नए सदस्य के जुड़ने के संकेत भी दे रहा है। यह नया सदस्य आपके विवाह या बच्चे के जन्म के रूप में हो सकता है। आपके परिवार में सौंदर्यपूर्ण वातावरण बना रहेगा, क्योंकि सदस्यों में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जन्म लेगी। तीसरे भाव में राहु आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारक होगा। बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य को लेकर कुछ मानसिक परेशानियां इस वर्ष रहेंगी। छठे भाव के स्वामी चंद्रमा शनि से प्रभावित हैं, इसलिए सर्दी से संबंधित बीमारियां आपको परेशान करेंगी। एलर्जी, अस्थमा के रोगी विशेष रूप से ध्यान रखें। सेहत को सकारात्मक बनाने के लिए निरंतर योगाभ्यास करें और अपने सोच को सकारात्मक दिशा में लगाएं। शनि की साढ़े सती अब कुछ स्वास्थ्य संबंधित मामलों में राहत प्रदान करेगी, लेकिन समय समय पर कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। बात करें आर्थिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति दृष्टिकोण से यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा साबित होगा। वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह कुछ अचल संपत्ति में वृद्धि के योग बना रहे हैं, किंतु कोई भी निवेश सोच समझकर करें, अन्यथा परेशानी में आ सकते हैं। अप्रैल के बाद आमदनी में कुछ अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ पारिवारिक संपत्ति से भी धन लाभ के जो योग हैं ये बन रहे हैं। बात करें स्टूडेंट्स की, राशि पर गोचर कर रहे शनि ऐसा संकेत देते हैं, शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, जहां पर अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। इसलिए जितना मेहनत करेंगे उसका उपेक्षित परिणाम आपको मिलेगा। प्रतियोगी स्टूडेंट्स के लिए यह वर्ष विशेष रूप से कुछ अधिक परिश्रम करने वाला साबित होगा। परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए इस वर्ष सफलता की संभावनाएं बनी रहेंगी, किंतु परिश्रम अधिक करना होगा। मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि एक द्विस्वभाव राशि है। इस राशि वाले जातक अक्सर अस्थिर चित्तवृत्ति वाले होते हैं। इस राशि के जातकों का स्वभाव कल्पनाशील होता है, मानवता के धनी होते हैं, गुरु के प्रभाव के कारण बुद्धिमान व विवेकवान होते हैं, कार्य को बड़े ही सोच विचार करने के उपरांत करते हैं, हर कार्य को श्रेष्ठ रूप से करने के उद्देश्य से अक्सर अपने निर्णयों में परिवर्तन करते रहते हैं। नैतिक रूप से संपन्न होने के कारण उच्च नैतिकता वाले होते हैं। कैरियर की बात करें तो इस वर्ष कैरियर के मामले में सुखद परिणाम प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे।
शनि राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति अप्रैल तक आपकी राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही 17 जन से शनि की साढ़े साती का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कार्य क्षेत्र में अब निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक आपके लिए सहायक रहेंगे। उसके पश्चात कुछ व्यावसायिक परेशानियां आ सकती हैं। जो लोग विदेश से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष लाभदायक साबित हो। नौकरी पेशा लोग इस वर्ष अगर नौकरी बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है, लेकिन यह समय अप्रैल तक ही अच्छा रहेगा। शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में विदेश से संबंधित कुछ अच्छे लाभ करा सकता है, लेकिन सावधानी रखनी होगी, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। पारिवारिक बात करें तो वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक पारिवारिक जीवन शांति प्रिय बना रहेगा। शनि की साढ़े साती समय समय पर कुछ पारिवारिक समस्या भी दे सकती है। कुछ पारिवारिक संपत्ति के मामले में विवाद भी हो सकते हैं। अप्रैल के बाद यह विवाद सुलझने की संभावना बनेगी। पारिवारिक मामलों में कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें, अन्यथा मानसिक अशांति का कारण बनेगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। संतान से संबंधित चिंताएं दूर होंगी। साथ ही जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके लिए अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो उदर रोग, छाती से संबंधित रोग और दांतों से संबंधित परेशानी हो सकती है। निरंतर योगाभ्यास और खान पान को नियमित रखें, जिससे परेशानी से बचे रहेंगे। वर्ष के शुरू में शनि की साढ़े साती का आगमन कुछ मानसिक परेशानियां देगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अप्रैल तक आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। अप्रैल के बाद स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष मिला जुला फल देगा। बात करें आर्थिक स्थिति की। आर्थिक मामलों में अप्रैल तक का समय खर्चे वाला साबित होगा। शनि का 12वें भाव में गोचर वैसे तो कुछ अनावश्यक खर्च का संकेत नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ खर्चे बने रहेंगे जो आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खर्चों पर नियंत्रण होगा और आमदनी के भी साधन बढ़ेंगे। कहीं पर कोई भी निवेश सोच समझकर करें, अन्यथा इस वर्ष नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए यह साल अच्छा रहेगा। अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल तक कोई सुखद परिणाम मिलेगा। शनि की साढ़े साती यह संकेत करती है कि पढ़ाई में परिश्रम अधिक करना होगा, किंतु परिश्रम का पूरा फल आपको इस वर्ष मिलेगा। उपाय की अगर बात करें तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ में पानी में गुड़ डालकर जल डालें तथा उनका पूजन करें। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम जी की स्तुति करना विशेष लाभदायक रहेगा।